श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य पुनी जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवीर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यदि भगवान सर्वज्ञ है, यदि भगवान करुणावान है, तो क्या वे हमारा दुख दूर कर सकते हैं? ये प्रश्न इंसान हजारों वर्षों से पूछता आया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भगवान महावीर स्वामी ने जो दिया वे दुनिया के सब प्रश्नों से अलग है, सभी उत्तरों से अलग है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के कर्म का न कर्ता और न ही भोक्ता बन सकता है। इसको आप इस प्रकार समझेंगे कि जैसे एक विद्यार्थी पूरा वर्ष पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम आते हैं वे भगवान के मंदिर जाता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे एग्जाम आ गए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस मुझे फर्स्ट डिवीजन में पास कर दें। तो क्या वह पास हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि भगवान नियम नहीं तोड़ते हैं, भगवान न्याय के प्रतीक हैं। और यदि बिना परिश्रम के सफलता मिलने लगी तो कर्म का नियम ही समाप्त हो जाएगा। कर्म जो किया है उसका परिणाम आना ही है। जहर खाया तो उसका परिणाम भी आएगा, अमृत पिया है तो उसका परिणाम भी आएगा। कर्म का परिणाम आना ही आना है, उसमें ना किसी भगवान की दखल अंदाजी है, ना ही किसी देवता की दखल अंदाजी है। कोई तुम्हारे कर्म में निमित्त तो बन सकता है, सुख में दुख में निमित्त बन सकता है, लेकिन कर्म का जो परिणाम है वो कोई दूसरा नहीं भोग सकता। उस कर्म का परिणाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने घर की खिड़की बंद कर लेता है तो सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंच सकता। इसमें सूर्य की कोई गलती नहीं है, उसने तो सबको समान दिया है। इसमें गलती अगर है तो उस खिड़की की है जिसने अपने आप को बंद कर लिया और प्रकाश पहुंच नहीं रहा है। यही स्थिति हमारी भी है कि इसी प्रकार भगवान का ज्ञान, भगवान का मार्गदर्शन, भगवान की करुणा सबके ऊपर समान बरसती है। लेकिन अगर हमने अपने भीतर का मन का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का दरवाजा बंद किया हुआ है तो वो प्रकाश हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। और जब वो पहुंच ही नहीं पाता तो हमारे दुख भी दूर नहीं होते हैं। उस प्रकाश को हमने ही देना है, वो हमारा ही कर्म है, उसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो खिड़की आपको ही खोलनी है। वे क्रोध, मान, माया, लोभ से जो दरवाजे बंद करके रखे हैं उनको आपको खोलना है, उनको हटाना है, ताकि भगवान का प्रकाश भीतर प्रवेश कर सके। और जब आप इस कर्म परिणाम तक पहुंचते हो तो भगवान की करुणा आपके ऊपर बरसती है, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है। लेकिन कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है। भगवान सिर्फ आपके कर्म का मार्गदर्शन देते हैं, वे आपके कर्म को मिटाते नहीं हैं। भगवान का काम है मार्गदर्शन देना। भगवान से आप क्या मांगते हो? हमेशा भगवान से आप हमेशा मांगते हो कि प्रभु मुझे पुत्र दे दो, धन दे दो, मेरे बच्चों की शादी कर दो, मेरी पढ़ाई लिखाई कर दो। जितना भी मांगते हो आप संसार मांगते हो प्रभु से। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जब भी प्रभु से मांगो तो क्या मांगो? प्रभु से मांगो विवेक मांगो, प्रभु से धर्म मांगो, प्रभु से समता मांगो। क्योंकि यदि तुम्हारे पास समता होगी तो वो तुम्हें दुख में भी तोड़ नहीं सकता, और यदि तुम्हारे पास समता होगी सुख तुम्हें बहका नहीं सकता है, और दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। दुख जीवन में क्यों आता है? दुख किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं होता, दुख तुम्हारे ही कर्म का परिणाम हुआ करता है। और दुख हमेशा तुम्हें जगाने के लिए आता है, दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता।
दुख हमेशा तुम्हें धर्म की ओर मोड़ने के लिए आता है। कितने लोग हैं जो दुख में बदले, कितने लोग हैं जो दुख में वैराग्य को प्राप्त हुए, कितने लोग हैं जो दुख में धर्म के मार्ग पर चल पड़े। दुख तुम्हें धर्म की ओर मोड़ दे देता है। यदि तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख रहे तो तुम कभी धर्म के रास्ते पे आ नहीं सकते हो। जीवन में दुख आता है ना तो तुम भगवान का नाम स्मरण करते हो, प्रभु का नाम लेते हो, धर्म के रास्ते पर चलते हो, विरक्ति के रास्ते पर चलते हो, वैराग्य के रास्ते पर चलते हो। जब तुम्हारे पास दुख आता है, जिस समय तुम सुख में हो, शादी विवाह में, उस समय तुम पहुंचे हुए हो, तो तुम उस समय तुम्हें कोई भगवान याद नहीं होता। तुम शादी विवाह में नाच रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पूरे सुख में हो, तुम्हें कोई भगवान याद नहीं आता। लेकिन जब 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो तो भगवान अपने आप याद आता है। तो दुख में हमेशा भगवान का स्मरण आता है, धर्म का ध्यान आता है, दुख में हमेशा वैराग्य आता है। इसलिए कभी भी दुख को अपना शत्रु मत समझो, बल्कि दुख आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाया करता है। हमेशा आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो कि इतना धर्म आराधना जो मैंने की, क्या इससे मेरा क्रोध कम हुआ? क्या इससे मैं क्षमाशील बना? क्या इससे मेरी समता बढ़ी? अगर आपका क्रोध कम हुआ है, आपका स्वभाव बदला है, आपकी समता बढ़ी है, तो आपकी धर्म आराधना सही मार्ग पर है। लेकिन अगर सारी धर्म आराधना करके और आपके भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी धर्म आराधना सही दिशा में नहीं चल रही, आपको बदलने की जरूरत है। कहते हैं कि एक बार एक नगर के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह रोज भगवान के मंदिर में जाता था, उनकी पूजा करता था, आरती करता था, लाखों का दान देता था, व्रत भी करता था, तपस्या भी करता था, 2 घंटे वहां पर लगाता भी था। लेकिन उसका व्यापार घाटे में जा रहा था। और एक दिन वो भगवान के मंदिर में बैठ गया कि प्रभु, मैं इतनी पूजा करता हूँ, तुम्हारी आरती करता हूँ, दान देता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, सोमवार का, कभी गुरुवार का, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यापार फिर भी घाटे में जा रहा है। क्या बात है? क्या आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हो? क्या आपका जो की हुई भक्ति है वह मेरे दुख दूर नहीं कर रही है? क्या आप कृपा नहीं कर रहे हो? क्या आप मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हो? वह भगवान से पूछ रहा था, शिकायत कर रहा था। तभी वहां पर एक ज्ञानी साधु आई। उसने उस व्यक्ति से कहा कि भक्त, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। उसने कहा कि मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी दुकान पर कस्टमर आते हो, तुम कभी किसी को गलत माल तो नहीं बेचते हो? वह व्यापारी बिल्कुल चुप था। उसने दूसरा सवाल किया कि जब तुम माल बेचते हो, उसमें माप तोल में कम ज्यादा तो नहीं करते हो? व्यापारी चुप था। उसने तीसरा प्रश्न पूछा कि जब तुम अपने मजदूरों को, लेबर को उसकी तनख्वाह देते हो तो वो समय पर देते हो, लेट तो नहीं करते हो उनको? व्यापारी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस साधु ने उसको कहा कि भक्त, भगवान तुम्हारी पूजा तो स्वीकार करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना भी सुनते हैं और तुम्हारी विनती को भी सुनते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी धर्म की आराधना से, भक्ति से बड़े हो गई है। 2 घंटे तुम भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, और 10 घंटे तुम अन्याय करते हो। अब भगवान किसका फल दे? 2 घंटे की पूजा का फल दे या 10 घंटे जो अन्याय किया है उसका फल दे? यही स्थिति हमारी भी है। हम भी जब हमारे पर दुख आता है ना, सुख आता है, उसका कारण हम हमेशा दूसरों को मानते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारे दुख सुख का कारण तुम्हारा कर्म है। वो कर्म का परिणाम है, वो किसी भगवान द्वारा दिया हुआ दंड नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति द्वारा सौंपा गया वो तुम्हें सुख दुख है, वो तुम्हारे अपने ही कर्म का परिणाम है। लेकिन हम समझते नहीं, उसी जैसी स्थिति हमारी है। हम प्रभु की भक्ति करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, पाठ करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे दुख दूर नहीं हो रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि क्या तुमने अपने स्वभाव को बदला? अगर तुमने अपने स्वभाव को नहीं बदला तो दुख दूर कैसे हो सकते हैं?
तुम कहते मेरे घर में शांति नहीं, प्रभु शांति करो। तुम्हारी वाणी में शांति नहीं तो घर में शांति कैसे आ सकती है? बच्चों में संस्कार तभी आएंगे जब तुम्हारे घर में संस्कार होंगे। प्रभु कहते हैं धर्म की शुरुआत मंदिर से होती है, लेकिन उसका प्रयोग तुम्हारे घर में होता है। जो तुम मंदिर में करके आए हो भक्ति, जो सीख के आए हो, जो शास्त्र पढ़ के आए हो, जो सुन के आए हो, जो समय साधना करके आए हो, उसको तुम्हें अपने घर के अंदर अप्लाई करना है, अपने व्यापार में अप्लाई करना है, अपने रोज की दिनचर्या में अप्लाई करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां की धर्म आराधना, वहां की पूजा, वहां की भक्ति वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तब तो कहते हैं हे प्रभु तेरा ही आसरा, और जैसे दुकान पर पहुंचते हैं तब कहते हैं हे बेईमानी तेरा ही आसरा। तो उसको तो वहीं छोड़ आए। वो ईमान, वो भक्ति, वो सब वहां पर तो लेके नहीं आए, अपने दुकान में, अपने घर पर तो लेकर ही नहीं आए। जो सत्य आपने मंदिर में किया, जिस सत्य की पूजा की, जिस धर्म की पूजा की, उसको आप घर पर लेके नहीं आए। घर पर आते ही आपके जीवन में गुस्सा है, अहंकार है, छल है, पता नहीं क्या क्या है, मोह है, ममता है, और वहां बात कर रहे हो कि प्रभु सब कुछ तेरा है, मैं तेरा हूं और मेरा समर्पण है तेरे प्रति, मैं विरक्त हूं, मेरी 84 काट दो। वहां पर वो बात कर रहे हो, लेकिन घर पर आकर के वो सारा चैप्टर बंद है और घर पर तुम्हें सब कुछ चाहिए। संसार, तुम्हारे सारे संस्कार ना वहां पर सत्य है, ना भक्ति याद है, ना भगवान याद है, ना 84 याद है, ना 84 काटने का मतलब है। तो कितना जीवन में अंतर आ गया है। भगवान कहते हैं जो मंदिर में सीखा है उसे घर में जब तक वो साथ नहीं आएगा, वो सीखा हुआ तुम्हारे साथ घर पे नहीं आएगा, तुम्हारी दुकान पे नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे दुख दूर कैसे हो सकते हैं? मंदिर में किया हुआ धर्म तो मंदिर में रह जाता है, और तुम बात करते हो कि वो हमारे साथ परलोक में जाएगा। इतनी दूर परलोक में कैसे जाएगा जो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचा? जो धर्म तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचा, वो धर्म तुम्हारे दुख दूर कैसे करेगा? क्योंकि दुख जो स्टार्ट होते हैं वो मंदिर में नहीं होते। दुख तुम्हारे घर में स्टार्ट होते हैं, दुख तुम्हारे समाज में स्टार्ट होते हैं, दुख तुम्हारे व्यापार में स्टार्ट होते हैं। जब व्यापार में हानि होता है, नुकसान होता है, लाभ होता है, दुख तो सारे वहां पर है और धर्म वहां पर पहुंचा ही नहीं है। धर्म तो मंदिर में ही रह जाता है। मंदिर में किया हुआ जब धर्म घर में आएगा तभी वो घर के दुख दूर करेगा ना। वो धर्म आपके साथ जब व्यापार स्थल पर जाएगा तभी वो आपका नुकसान रोकेगा ना। वो धर्म आपका मंदिर में ही नहीं रहना चाहिए, वो आपके घर में आना चाहिए, वो आपके व्यापार में आना चाहिए, और जब वहां पर पहुंचेगा तभी आपके दुख दूर होंगे। ये स्थिति हमारी। राजा श्रैनिक भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि उनके रोम रोम में महावीर महावीर की धुन चलती थी। इतने बड़े भगत थे कि जब भगवान महावीर स्वामी राजगृह में आते तो सबसे पहले वो भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करते, तब वो कुछ खाना पीना खाते थे और वे लाखों का दान करते थे। इतने बड़े भगत थे, उसने अपने राजकुमारों को, महारानियों को कह रखा था जिसने भी परमात्मा की शरण में जाना है, दीक्षा लेनी है, उसको उसकी सीधी सीधी आज्ञा, वो किसी को नहीं रोकेगा, वो अपना कल्याण कर सकता है। इतने बड़े भगत थे, प्रभु की बहुत भक्ति करते थे। तो क्या राजा श्रैनिक को उस भक्ति से मुक्ति मिली? यदि हम देखें कि सिर्फ भक्ति करने से, दान देने से और परमात्मा की आराधना कर लेने से और उनके दर्शन कर लेने से व्यक्ति को अगर मोक्ष मिलता है तो फिर राजा श्रैनिक को मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा श्रैनिक को तो नरक मिलता है। और उसने भगवान महावीर स्वामी से पूछा भी कि प्रभु मैं आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं दान करता हूँ और मैं धर्म दलाली करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कर्म क्यों नहीं समाप्त हो रहे? भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि श्रैनिक, भक्ति तुम्हारी श्रद्धा है, श्रद्धा का होना महान है, लेकिन अकेली श्रद्धा का होना पर्याप्त नहीं। जब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा तब तक तुम्हारा कर्म नहीं बदलेगा। श्रद्धा होना महान है लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें मोक्ष जाने के लिए हमें अपने कर्म को बदलना पड़ता है, अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है, अपने जीवन को बदलना पड़ता है। और जब तक उसमें बदलाव नहीं आता तब तक अकेली श्रद्धा आपको मुक्ति तक ले जाने में पर्याप्त नहीं हुआ करती है।
जिस प्रकार एक मरीज डॉक्टर के पास रोज जाता है, वह डॉक्टर की प्रशंसा करता है, डॉक्टर को प्रणाम करता है, डॉक्टर के गुणगान करता है, लेकिन डॉक्टर की दवाई कभी नहीं लेता, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। सिर्फ डॉक्टर का सम्मान करना अलग बात है और दवाई का सेवन करना वो अलग बात है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करना ये अलग बात है और भगवान के कहे हुए बात से अपने जीवन को बदल लेना वो दोनों अलग बात है, दोनों अलग है। भगवान की भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, धर्म आराधना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धर्म आराधना के अनुसार अपना जीवन बदलना होता है। और जब जीवन बदलता है तब आपके कर्म बदलते हैं, तब आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है, तब उनकी वाणी आपके हृदय में सीधी पहुंच जाया करती है। इसलिए आप भगवान दुख दूर नहीं करते, हमें स्वयं को अपने कर्म को बदलना पड़ता है। कर्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चल सकती है। वो जिसने किया है उसका परिणाम उसी ने पाना है। भोजन अगर तुमने किया है तो वो तुम्हारा ही पेट भरेगा, किसी और का नहीं। तुमने अगर भोजन से पेट भर लिया, दुनिया का कोई भगवान कोई मंत्र तुम्हारे पेट को खाली नहीं कर सकता। और तुम अगर भूखे हो और कोई भगवान, तुमने खाना मुंह से नहीं खाया, तुमने ये कर्म नहीं किया, तो कोई भगवान तुम्हारे खाली पेट को भर नहीं सकता। तुम्हारा ही जिम्मेदारी है, तुम्हें ही उसका परिणाम मिलना है। तुम्हारे किए कर्म को तुम ही करता हो, तुम ही उसके भोगता हो। कोई भगवान, कोई भी जीव तुम्हारे कर्म का ना तो करता है और ना ही वो भोगता है। जो करता है वही भोगेगा। तुमने किया इसलिए उसका भुगतान तुम्हें देना होगा। तुमने किया उसको भगवान क्यों मिटाएंगे, भगवान क्यों समाप्त करेंगे? भगवान तो खुद न्याय के प्रतीक है। भगवान तो मात्र इतना कहते हैं, भगवान तो सिर्फ कर्म मिटाने का मार्ग बताते हैं। भगवान कभी भी आपके कर्मों को मिटा नहीं सकते, कर्म हमेशा आपको ही मिटाने पड़ेंगे। और भगवान महावीर स्वामी ने ये कभी भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, मेरा नाम स्मरण करो, मेरा नाम जपो, मेरी पूजा करो और मेरे को सोना चांदी चढ़ाओ, मेरी आराधना, कभी नहीं कहा उन्होंने अगर कहा तो यही कहा अपना क्रोध कम करो, अहंकार कम करो, अपने भीतर समता लेके आओ, राग कम करो, द्वेष कम करो। उन्होंने अपने कहा कि अपने चरित्र को हमेशा निर्मल रखो। परमात्मा ने हमेशा यही कहा। आज लोग भगवान का बहुत बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर, भव्य से भव्य मंदिर बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर तो तुम्हारे मन का मंदिर है। उसकी सुंदरता पर कभी ध्यान दिया? जब भी तुम्हारे मन के भीतर क्रोध है, अहंकार है, मान है, माया है, लोभ है, बाहर कितने सुंदर और भव्य मंदिर बना लो, तुम्हारा जीवन अंधकार में ही रहेगा। उस मन के मंदिर को सुंदर बनाना वो आपकी जिम्मेदारी है। बाहर का मंदिर तो आपको याद दिलाता है कि जैसे बाहर के मंदिर को साफ कर रहे हो, जैसे बाहर के मंदिर की पवित्रता रख रहे हो, जैसे बाहर के मंदिर को सजा रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी एक मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। उस भीतर के अंतःकरण के मंदिर को भी सजाओ, उसको भव्य बनाओ, उसको निर्मल बनाओ, उसको पवित्र बनाओ। और जब तुम उस मंदिर को पवित्र बनाते हो तब तुम्हारे सारे कर्म बदलते हैं, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने पूजा की जो है, भक्ति की है, जो धर्म आराधना की है, उस धर्म आराधना से आपका क्रोध कम हुआ, मान कम हुआ, माया कम हुई, लोभ कम हुआ, तो आपका वो धर्म आराधना सारी क्रिया सार्थक है। लेकिन वो अगर आपने धर्म आराधना की, पूजा की, आरती की, जाप किए, पाठ किए, क्रियाएं पाली और तपस्याएं की और समय की, साधना की, सब कुछ किया, लेकिन आपके जीवन में न क्रोध कम हुआ, न अहंकार कम हुआ, न माया कम हुई, न लोभ कम हुआ, अगर आपके जीवन में कुछ भी कम नहीं हुआ, तो प्रभु कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, वो मात्र काया कलेश है।
वो सब व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। वो सब अगर है तो इसी के लिए है कि वो आपके कषायों का शोधन हो सके, इसके लिए वो धर्म आराधना है। धर्म आराधना मात्र कोई गिनती के लिए नहीं है कि तुमने कर ली, बस तुमने गिन लिया, इतनी समय होगी, इतनी माला होगी, लोगी, मेरा धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसका मतलब इतना ही है कि उससे आपकी आत्मा शुद्ध हुई, उससे आपका क्रोध कम हुआ, अहंकार कम हुआ, राग कम हुआ, द्वेष कम हुआ। अगर ये सब कम हुआ तभी वो आपका किया हुआ सार्थक है, अन्यथा उन सब का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते। इस दुख को दूर अगर कर सकते हैं तो हम खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। और प्रभु ने ये मार्ग बताया है कि इस प्रकार इस मार्ग पर चल करके, इस बात को समझ करके, अपने क्षयों पर काम करके, अपने क्रोध पर काम करके तुम उस दुख को समाप्त कर सकते हो। ये प्रभु ने बताया है। प्रभु को कोई अधिकार नहीं है कि वह तुम्हारे कर्म मिटा देंगे। कर्म जिसने किए हैं उसी को मिटाने होते हैं। तुमने किया है, तुम्हें ही उसका परिणाम आना है और तुम ही उसको मिटा करके उसके परिणाम को पा सकते हो। जब मिटाओगे तब भी तुम्हें उसका सुंदर परिणाम मिलेगा, जब कर्म करोगे तब भी उसका जो अच्छा बुरा परिणाम है वो तुम्हें मिलेगा। और भगवान सिर्फ उसका मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। भगवान आपके ऊपर करुणा करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, वो बताते हैं। लेकिन यदि आप कहो कि पाप तो मैं करता रहूं और दुख उसका जो फल मुझे मिले, परिणाम उसका जो मुझे मिले, तो वो भगवान मेरा दूर करे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप कहो कि जहर तो मैं खा लूं और उसका जो परिणाम जहर का आना है वो भगवान खत्म कर दे, तो खा के देख लीजिए, कोई भगवान खत्म नहीं करेगा। खा के देख लीजिए, जहर खा के कोई भगवान खत्म नहीं करेगा। जहर का परिणाम है आपके शरीर पर आना ही आना है। उसी प्रकार जो कर्म आपने किए हैं उसका परिणाम सुख दुख के रूप में आपके जीवन में आना ही आना है। भगवान को उपलम्ब मत दीजिए कि आप सर्वज्ञ हो, दयालु हो, कृपालु हो, कैसे दयालु हो कि हमारे दुख दूर नहीं करते हो। भगवान को उपलम्ब मत दीजिए, भगवान को मत घसीटिए। भगवान ने आपको ये सारा मार्गदर्शन दिया है, सीधा सीधा बताया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये कर्म करोगे तो ये फल पाओगे और इससे निवृत्त होगे तो ये फल पाओगे। ये मार्ग इधर जाता है, ये मार्ग उधर जाता है। भगवान ने ये करुणा आप पर की है, भगवान ने ये मार्गदर्शन आपका किया है। जो दुख तुमने सहेड़ लिए, जो कर्म तुमने कर लिए और वह कर्म का परिणाम जो तुम्हारे सामने आया है, अब उससे कैसे निपटना है उसका मार्ग भगवान ने आपको बताया है। और उस मार्ग पर चल करके आप उस दुख को मिटा सकते हो, समाप्त कर सकते हो। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य के लिए स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।